नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई वो थे आपके मोरारजी देसाई। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती यानी बासपा दानपा जत्ती थे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने मोरारजी देसाई को शपथ दिलाई थी। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो लोकसभा कार्य संचालन नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही यानी निम्न सदन में ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पीएम कौन बने थे? तो इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। एचडी देवगौड़ा, जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्हें शपथ ली थी। और इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। तो यदि कोई भी प्रधानमंत्री की शपथ ले, यदि किसी भी सदन का सदस्य न हो और वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त है यानी शपथ के 6 महीने के भीतर भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी जरूरी है। अगला है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और बाद में क्या हुए? निर्वाचित हुए। आपके नरसिम्हा राव जी तो आपके लोकसभा के बने थे और एचडी देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला है रक्षा मंत्री रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से रक्षा मंत्री है वो रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों में प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, थल जल और वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर आपके कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53। अगला है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्तियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल ये उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति है वो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे यानी भारत में है वो मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव है मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है और मंत्रिमंडल को सचिवालय सहायता उपलब्ध करवाता है कैबिनेट सचिव। अगला है प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। पीएमओ। एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 27 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तब वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। बाद में कर्नाटक से आपके राज्यसभा सदस्य बने गए थे यानी चुने गए थे राज्यसभा सदस्य। यानी जिस टाइम वो आपके प्रधानमंत्री बने तो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो शर्त क्या थी कि जब शपथ ले प्रधानमंत्री पद की तो उन्हें बाद में कोई भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, तो उन्होंने राज्यसभा के सदस्य बने थे आपके कर्नाटक से। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी। संख्या पूछे तो 12 होगी, यदि प्रतिशत में पूछे अधिकतम कितनी होगी तो दोस्तों अधिकतम आपके 15% से अधिकतम नहीं होगी। इस प्रावधान को यानी जो मंत्रिपरिषद की संरचना से संबंधित है प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कभी भी उनको मंत्रिपरिषद से हटा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को बताया गया है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रशासन और विधायी विनिर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 78 में ये बात कही गई है। मनमोहन सिंह 2004 से 2009, 2009 से 2014 तक 2 कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वे व्यक्तिगत क्रम में 14वें प्रधानमंत्री थे। तो आपको बताना है नरेंद्र मोदी है वो कौन से क्रम के प्रधानमंत्री है और कब से कब इनका कार्यकाल अभी चल रहा है और रहेगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनते समय इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1996, देवेगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 और 9 प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। यानी देवेगौड़ा जी ने बाद में ली थी शपथ, यानी प्रधानमंत्री बनते समय आपकी इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य थी। यानी देवेगौड़ा जी तो किसी भी सदन, पीवी नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अगला है प्रधानमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। यानी पूछा जा सकता है कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, तो पीएम है वो आपके संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। अन्य सभी को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगला है सभी मंत्रिमंडलीय समितियों में से सर्वशक्तिशाली समिति है वो राजनीतिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति मानी जाती है। इस समिति की अध्यक्षता पीएम करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। मंत्रिपरिषद द्वारा यानी मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देता है उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता। ये उपबंध राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच अंतरंग एवं गोपनीय संबंधों पर बल देता है। अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75(3) में ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आशय है एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि यदि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप पद मुक्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता, शासक, केंद्र बिंदु होता है। इसलिए संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या होता है, तो दोस्तों समान लोगों में प्रथम होता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है, तो वो रह सकता है आपके 6 माह। मंत्रिमंडल में होते हैं तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, याद रखेंगे। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया, तो वह क्या था, गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो दोस्तों ये लिए आपके 3 बार इन्होंने शपथ ली थी। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के किस पीएम ने लोकसभा का सामना नहीं किया, वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। अगला है भारत के वे प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार पीएम पद पर नियुक्त किए गए, तो वो आपके थे इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र जी मोदी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो उपयुक्त सभी। मोरारजी देसाई किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो दोस्तों जनता पार्टी। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त आपके लोकसभा का अध्यक्ष नहीं किया जा सकता। राज्यों के राज्यपाल किए जाते हैं। संघ लोकसभा यानी यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट और का मुख्य न्यायाधीश, ये आपके राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त किए जाते हैं, ये नहीं किया जाता।
अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य यानी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से बर्खास्त किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो ये विशेषांक है उस बुक में जो विशेषांक के रूप में दे रखे हैं वही मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में मैं आपको अलग अलग रूप में MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा सभी के। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।